हेलो एवरीवन, मैं फिर से हाजिर हो गया एक नए क्वेश्चन लेके आपके पास। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल ए बी इन द सर्किट इन फिगर। एक ए बी टर्मिनल दिखाया गया यहाँ पे इस सर्किट में, और इस सर्किट से आपको फाइंड करना है इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। आपने कई सारे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट खुद से सॉल्व किए होंगे, तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है आप कर पाओगे तो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिए। नहीं भी कर पा रहे हो लग रहा है, तब भी खुद से सॉल्व कीजिए। जहां अटकोगे उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना। इसमें मैं आई नॉर्टन निकालूंगा और क्या निकालूंगा? आर नॉर्टन। नॉर्टन रेजिस्टेंस एंड नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट निकालने के बाद आर नॉर्टन निकालने के जो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन गेट में अक्सर पूछे जाते हैं, आपने खुद देखा होगा। तो क्वेश्चन को जरूर देखिए, मिस मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आपको कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं बताइए? एक आई नॉर्टन फाइंड करना होता है, नॉर्टन करंट, और उसके साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट होता है? एक रेजिस्टर, जिसको क्या बोलते हैं हम? आर नॉर्टन। अच्छा, आर नॉर्टन और आर थेवेनिन दोनों एक ही चीज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। पर करंट सोर्स के साथ उसको पहले मिलाया जाता है और वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में। दैट्स द डिफरेंस। तो ये आपका क्या बन गया? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आपको आर एन और आई एन फाइंड करना है। आयन सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। आयन निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला जाता है आयन, बताइए जरा आपको। सबसे पहले नोड ए और बी जिनके बीच हमको निकालना है आई नॉर्टन, उसको शॉर्ट कर लेंगे। अब ये शॉर्ट हो गया तो ए से लेके बी तक पार होने वाला करंट को क्या नाम दे दिया? आई एन। क्यों? क्योंकि यही आई नॉर्टन होगा। इसको आई शॉर्ट सर्किट भी बोल सकते हो आप, आई नॉर्टन भी बोल सकते हो। चलिए अब ये हमको फाइंड करना है। कैसे करोगे फाइंड? यहाँ पे आपको एक दिखाई पड़ रहा होगा वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स कैसा है? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, वोल्टेज पे डिपेंड करने वाला करंट सोर्स है। और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ये वी नॉट क्या है? 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो ये सारी चीजों को अपने पास दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास नोड है, इस नोड का हम कुछ नाम रख देते हैं। इस नोड का मैं नाम रख देता हूं कुछ सी नोड। ए बी और सी हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को मुझे लगता है अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा आसान होगा करने का। तो आप यहाँ पे 3 लूप है, तो 3 करंट एज्यूम करके I1 I2 I3 करके भी सॉल्व कर सकते हो। पर उससे क्या होता है, 3 इक्वेशन के 3 वेरिएबल, और 3 वेरिएबल से फिर आप उसको सॉल्व कीजिए तो तीनों वेरिएबल को सॉल्व करने में काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो बेस्ट तरीका है आप इसको, इस पार्ट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। कैसे करेंगे? वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आपको मालूम है V क्या हो जाएगा? I इंटू आर, ये तो सबको मालूम है। तो I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.25 वी नॉट, और रेजिस्टेंस उसके साथ कितना है? 2 ओम, जो पैरेलल में है। इसके मल्टीप्लाई कर लिया हमने, क्या आ गया? 0.5 वी नॉट। ये आ गया V का वैल्यू जो वहां पे यूज करेंगे। देखिए सर्किट को एक बार क्या मैं करता हूँ, रीड्रॉ करता हूँ। इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये जो मेरा सर्किट है, अब इसको हटा के हम यहाँ पे करंट सोर्स को हटा के वोल्टेज सोर्स में लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट मेरा पूरा हट जाएगा और एक वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा आपको पता है? ये देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ये वाला होगा और ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एरो का जो डायरेक्शन है वो ही पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितना बन गया वोल्टेज? 0.5 वी नॉट। इतना आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब सिर्फ एक ही नोड बचा है यहाँ पे, सी नोड।
और नीचे वाला जो नोड है उसको आप क्या कर लीजिए, रेफरेंस नोड मान लीजिए 0 वोल्ट, और उसी सी नोड पे आप क्या कर लीजिए, केसीएल लगा लीजिए और फिर नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं ना आप इसको। अब एज्यूम कर लीजिए कि देखिए आई शॉर्ट सर्किट कैसे था, ऐसे था, यानी कि आई नॉर्टन करंट को जैसे जा रहा था, तो आई नॉर्टन तो अभी फिलहाल ऐसे ही जा रहा है, और यहाँ से पार होने वाला करंट कुछ I1 मान लीजिए, और यहाँ से पार होने वाला को I2 मान लीजिए, इस तरह से। तो आप लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IN, जितना करंट इंटर किया उतना ही करंट लीव करेगा। एरो के हिसाब से इक्वेशन लिख लिया केसीएल का, उसके हिसाब से फिर नोडल एनालिसिस लगा लीजिए। देखिए 18 माइनस V नॉट, ये जो सी नोड पे वोल्टेज क्या है, सी नोड पे वोल्टेज V नॉट ही तो होगा, क्यों, क्योंकि इस 3 ओम पे वोल्टेज क्या है, V नॉट। नीचे वाला टर्मिनल पे वोल्टेज हो गया है 0, तो नीचे वाला टर्मिनल पे 0, तो सारा वोल्टेज उस ऊपर वाले नोड पे शो करेगा, ये सी नोड पे वो वोल्टेज आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 18 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू I2 कितना हो जाएगा, I2 जो यहाँ से पार होने वाला करंट है V नॉट माइनस 0 बाई 3, तो लिख लीजिए V नॉट माइनस 0 बाई 3, और IN को लिख लीजिए V नॉट माइनस 0.5 V नॉट, ये वाला वोल्टेज सोर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, उसको माइनस कीजिएगा ना, डिवाइडेड बाई कौन सा रेजिस्टर जो उसके बीच में लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टर, ये वाला लिख लिए, इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, नीचे 6 है ना, तो सब के लिए एक बार मैं क्या करता हूँ, नीचे 6 ले लेता हूँ एलसीएम के लिए, तो ये बन गया 2V नॉट माइनस 0 घटा दीजिए, प्लस ये बन गया 3V नॉट माइनस 3 बन गया, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना आ गया 1.5 V नॉट। अच्छा, अब ये 6 कट गया, 18 इधर आ गया, सारे V नॉट वाले पार्ट इधर लेके आइए, 2 प्लस 3 5, और एक माइनस V नॉट जो इस साइड दिख रहा है, ये वाला माइनस V नॉट, इसको भी उठा के उधर रखिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6V नॉट माइनस 1.5 V नॉट बन गया 4.5 V नॉट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट, V नॉट बन गया 18 बटे 4.5, ये बन गया 4 वोल्ट। कितना आ गया, V नॉट का वैल्यू 4 वोल्ट आ गया। अब जब V नॉट का वैल्यू आपको 4 वोल्ट आ गया, तो फिर आपको पता है IN का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए IN क्या है, IN ये वाला पार्ट ही तो है, इसी करंट को तो ऐसे लिखे थे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नीचे लिखता हूँ मैं फिर से, अच्छा साइड में लिखता हूँ, यहाँ देखिए IN का क्या लिखे थे वैल्यू हम, ये वाला वैल्यू V नॉट माइनस 0.5 V नॉट बाई 2, तो ऊपर बन गया V नॉट माइनस 0.5 बन गया 0.5 V नॉट, V नॉट का वैल्यू कितना है 4, और ये रहा 2, तो IN कितना आ गया आपका, ये बन गया 1 एम्पियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IN, 1 एम्पियर। आपको IN मिल गया 1 एम्पियर। समझ में आया ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब हमको दूसरा पार्ट क्या निकालना है, ये RN निकालना है। RN निकालते हैं कुछ इस तरह से, कैसे, अब देखिए सर्किट को सबसे पहले मैं रीड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लिया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, RN। RN निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको V थेवेनिन या फिर V ओपन सर्किट यानी कि VAB निकालना पड़ेगा। वो निकल जाने के बाद जो आई नॉर्टन आपको आ चुका है कितना 1 एम्पियर, उससे डिवाइड कर देना है, यानी कि आई नॉर्टन हो जाएगा V थेवेनिन या फिर V ओपन सर्किट, आप जो भी बोल लो उसको, डिवाइडेड बाय आई नॉर्टन, तो वो आ जाएगा आपका RN। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका डायरेक्ट RN निकालने का है। उसमें आप अपने मर्जी का एक करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स इस AB टर्मिनल के बीच लगाइए, और अगर करंट सोर्स लगा रहे हैं तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड कर लीजिए और V बाई I कर लीजिए तो आ जाएगा। या फिर अगर आप
वोल्टेज सोर्स लगा रहे हो तो उसके से पार होने वाला करंट निकाल लीजिए, फिर V बाई आई कर लीजिए, तो फिर वो भी आ जाएगा आपका आरएन। तो ऐसा करते हैं, पहले तरीके से पहले निकालते हैं। कौन सा तरीका? ये भी थेवेनिन भी इसका निकाल लेते हैं। भी ओपन सर्किट, सर्किट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, भी और ए के बीच ऑलरेडी ओपन है, कोई लोड रेजिस्टर नहीं है, कोई लोड रेजिस्टर नहीं है यहाँ पे, तो ये ओपन है। अब यही वोल्टेज आपको निकालना है, ये प्लस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। अब ये सर्किट बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। इस पार्ट में ध्यान दीजिए, इस पार्ट का एक छोर इधर से कनेक्ट है इस नोड पे, पर इसका जो दूसरा छोर है वो डिस्कनेक्ट है इस पार्ट से, इस नेटवर्क से। सो इस नेटवर्क का कोई भी करंट इस नेटवर्क में नहीं आएगा, और फिर इसी तरह इस नेटवर्क का कोई करंट इस नेटवर्क में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों छोर कनेक्ट नहीं है। तो फिर आप बता दीजिए, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ दिस 2 ओम रेजिस्टर। कैसे जाएगा देखिए, ये जो करंट है 0.25 वी नॉट, वो कुछ इस तरह से जाएगा ना, तो ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, क्यों, करंट फिर 2 ओम से कैसे जा रहा होगा, इस तरह से ना। तो यहाँ से पार होने वाला करंट कितना है, वही 0.25 वी नॉट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये 2 ओम के अक्रॉस, ये V2 लिख लेता हूँ, वो V2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू 0.25 वी नॉट इंटू 2, यानी कि 0.5 वी नॉट, यही V2 हो जाएगा। अब इस पार्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको V नॉट फाइंड करना है। कितना आसान है V नॉट फाइंड करना, वोल्टेज डिवीजन रूल, एक सोर्स वोल्टेज है और दो रेजिस्टेंस के बीच वो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो V नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट हो जाएगा 18 इंटू जिस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए वो लिख लीजिए, 3 ओम डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 3 प्लस 6 ओम, कितना हो गया 18 इंटू 3/9, यानी कि 6 वोल्ट। V नॉट आ गया 6 वोल्ट। अब एक बार देखिए, तो अब इस नोड ए से बी में एक बार घूमिए, देखिए भी ओपन सर्किट आ जाएगा, भी ए बी आ जाएगा, वही तो आपको चाहिए। तो भी ए बी कैसे लिखेंगे, नोड ए से शुरू करते हैं, मैंने बताया था, जहां से शुरू करते हैं उसको एज ए पॉजिटिव लिख लीजिए, भी ए से शुरू किए तो भी ए लिख लिए, आगे बढ़े, हमको यहाँ पॉजिटिव साइन दिख रहा है V2 के लिए, तो उसको क्या लिख लीजिए, प्लस V2। फिर उसी में आगे बढ़िए, तो आगे कौन सा वोल्टेज मिला, V नॉट, उसका टर्मिनल में क्या है, एन टर्मिनल पे साइन माइनस, तो लिख लीजिए क्या, माइनस V नॉट। और फिर कहाँ पहुंचे, और फिर पहुंच गए एंड पे, कहाँ पे, बी पे, तो आप उसको माइनस भी भी लिख सकते हैं या इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। इतना होने के बाद अब क्या कर लीजिए, भी ए माइनस भी भी लेके आ जाइए इधर, और व्हाट इज V2, V2 इज नथिंग बट 0.5 वी नॉट, तो क्या हो गया, ये बन गया V2 बन गया प्लस 0.5 वी नॉट, और माइनस वी नॉट तो ऑलरेडी एक है ही यहाँ पे, वो भी लिख लिए, इक्वल टू 0। सो व्हाट विल बी भी ए बी, ये इधर जाते ही बन जाएगा V नॉट माइनस 0.5 वी नॉट, यानी कि 0.5 वी नॉट। तो व्हाट विल बी भी ए बी 0.5 इंटू वी नॉट, और वी नॉट आपका आ चुका है 6 वोल्ट, पहले ही आ चुका है, तो 6, यानी कि वी ए बी बन गया 3 वोल्ट। अब जैसे ही वी ए बी 3 वोल्ट आ गया, अब इस 3 वोल्ट को उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, वी थेवेनिन के जगह, वी ओपन सर्किट के जगह, और आर एन निकल के आ जाएगा, आर एन क्या हो जाएगा, ये 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई आई एन कितना था, 1 एम्पियर, याद है कि नहीं, ये देखिए आई एन कितना है, 1 एम्पियर, तो फिर उसको कर लिए, कितना आ गया, 3 ओम। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर एन, 3 ओम। ये एक तरीका है निकालने का आर एन, और दूसरा तरीका क्या है वो अभी हम लोग देखते हैं। अब दूसरे तरीके से भी आर एन निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसका एक बार सर्किट ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट में क्या करते हैं, अब आर एन निकालने का जो दूसरा तरीका है उसमें बोला जाता है कि जो टर्मिनल के बीच आपको निकालना है आर एन, यानी कि
आर इक्विवेलेंट सर्किट, जो यहाँ का आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो यहाँ पे आप अपने मर्जी का एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एज्यूम कर लीजिए। आपको जो सहूलियत हो, आपको जो ठीक लगे कर लीजिए, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अपनी मर्जी का। तो मैं यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स एज्यूम कर लेता हूँ। मुझे अच्छा लगता है 1 एम्पियर करंट सोर्स को एज्यूम करना, क्योंकि 1 एम्पियर करंट सोर्स लिखने से अब जो आपको यहाँ पे प्लस माइनस VAB निकल के आएगा, वही सीधा सीधा आपका RTH हो जाएगा या फिर R नॉर्टन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट विल बी VAB बाई 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो सीधा सीधा VAB का जो मैग्नीट्यूड होगा वही R नॉर्टन या R थेवेनिन का वैल्यू हो जाता है। तो अब ऐसा हो जाने के बाद अब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो उसमें एक और चीज आता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको क्या करना पड़ता है? शॉर्ट करना पड़ता है। और करंट सोर्स हो तो ओपन। पर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के साथ काम करता है, डिपेंडेंट को कुछ नहीं करता है, एज इट इज रहने देंगे। तो 18 वोल्ट जो आपका वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या कर लेना है? हमको शॉर्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको शॉर्ट कर लीजिएगा तो वो सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो नोड है, यहाँ पे जो एक नोड दिख रहा है उसको आप क्या नाम दिए थे? सी नोड नाम दिए थे ना, तो यहाँ पे सी नोड नाम दे देते हैं। और इस सी नोड पे आप एक बार नोडल एनालिसिस लगा लीजिए। ठीक है, उससे पहले आप इस ए नोड पे ध्यान दीजिए। ए नोड पे क्या हो रहा है? एक करंट ऐसे जा रहा है 0.25 वी नॉट, और 1 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ से कितना जाएगा? ये 1 एम्पियर माइनस 0.25 वी नॉट। तो ये देखने में खराब लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, और मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो करंट पार हो रहा होगा उसका नाम है कुछ I1, और उस I1 का जो वैल्यू होगा उसको हम लिखेंगे 1 एम्पियर माइनस 0.25 वी नॉट। आप KCL भी लगा लीजिए तो यही चीज आएगा। आप जब नोड ए पे KCL लगा के देखिएगा तब भी I1 का वैल्यू यही आएगा, क्योंकि यही दोनों करंट मिलके तो 1 एम्पियर बना रहा है ना। चलिए, इतना हो गया। अब आप नोड सी पे KCL लगा लीजिए, यानी कि नोडल एनालिसिस लगा लीजिए। नोडल एनालिसिस कहाँ पे कीजिएगा? नोड सी पे। तो करंट को एज्यूम कर लीजिए कुछ भी डायरेक्शन अपने हिसाब से। इसका डायरेक्शन मैं नीचे की ओर मान लिया, इसका डायरेक्शन भी मैं इस साइड मान लिया, जैसे एरो दिखाया हूँ। नोडल एनालिसिस लिख पाइएगा कि नोड सी पे। तो अब करंट के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज और रेजिस्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि ये 6 ओम पे करंट को जैसे आ रहा है, तो ये 6 ओम, और नीचे वाला टर्मिनल क्या है? 0 वोल्ट है। और ऊपर में क्या हो जाएगा? ये V नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो वोल्टेज सोर्स है वो कितना है? V नॉट है। 3 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? V नॉट है। तो नीचे 0 होगा तो ऊपर ऑटोमेटिक V नॉट आ जाएगा। तब लिख लीजिए कि V नॉट बाई 6 प्लस V नॉट बाई 3। अब इतना करंट उस नोड से लीव कर रहा था। अब इंटर कौन कौन सा करंट कर रहा था? इंटर करंट कर रहा था ये I1 वाला और 0.25 V नॉट वाला। तो अब उसको इधर लिख लीजिए, I1 प्लस 0.25 V नॉट। अब एक बार फिर से इधर से सॉल्व कर लीजिए। ये अगर 6 हो गया तो ये V नॉट, और ये क्या हो गया? 2 V नॉट। और ये अगर I1 है तो उस I1 का वैल्यू क्या है? ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, उसी को यहाँ पुट कर लीजिए। 1 माइनस 0.25 V नॉट प्लस 0.25 V नॉट ऑलरेडी गिवन है, तो ये प्लस माइनस कट गया है ना। प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या? सिर्फ 1। तो ये बन गया 3 V नॉट इज इक्वल टू 6। सो V नॉट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V नॉट आ गया आपका 2 वोल्ट। तो आपको क्या चाहिए? VAB चाहिए ना, VA से लेके B तक पहुंचना है। तो आप ऐसे घूम लीजिए। जब करंट आपका कुछ ऐसे I1 जा रहा था तो ये बना, ये प्लस बन जाएगा ये वाला जगह, और ये क्या बन जाएगा? माइनस। तो आप जब घूमिएगा VAB के लिए तो सबसे पहले लिखिएगा VA माइनस 2 इंटू I1। कहाँ पे है? ये वाले के लिए 2 इंटू I1
फिर आगे आइएगा तो क्या मिलेगा, माइनस वी नॉट, सीधा सीधा माइनस वी नॉट माइनस वी वी इक्वल टू 0, क्योंकि हम वी नॉट तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए वी ए माइनस वी वी को इधर लिख लिए, इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट प्लस 2i1। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा i1 क्या था, i1 था 1 माइनस 0.25 इंटू वी नॉट, वी नॉट कितना था 2 वोल्ट, तो 1 माइनस 0.5 हो गया, ये वाला 0.5, तो कितना बचा i1 0.5 एम्पियर, ये i1 हो गया। अब यहाँ पुट कर लीजिए तो वी ए बी यहाँ पे आ जाएगा, वी नॉट प्लस 0.5 इंटू 2 1, और वी नॉट का वैल्यू कितना था 2, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, व्हाट इज वी ए बी 3। सो वी ए बी जब 3 आ गया तो अब यहाँ इसको पुट कर लीजिए, वी ए बी क्या आ गया 3, तो वी ए बी 3 आ गया तो आर टी एच कितना आ गया 3 ओम, क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि आर टी एच इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू वी ए बी बाई 1 एम्पियर, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट सोर्स हमने एज्यूम किया था, तो बन गया 3 ओम। समझ में आई बात, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा था ना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे दोनों तरीके से निकाला जाता है, आर थेवेनिन या फिर आर नॉर्टन, इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी कराया हूँ, आप देखिए प्रैक्टिस कीजिए। आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।